आपल्या भारत मातेवर ज्या भारतवासीला अभिमान आहे तो काश्मीरी असो, मद्रासी असो, मराठा असो की बंगाली असो, त्याच्या रक्तात देशप्रेम पाहिजे असेल तर फक्त म्हणा भारत माता की. नक्कीच देशभक्ताच्या नसानसातून ऊर्जात्मक जय जयकार हा येणारच. देशप्रेमाची ऊर्जा निर्माण करणारा दिवस म्हणजे कारगिल विजय दिवस. आज कारगिल युद्धाला 20 वर्ष पूर्ण झाली. या युद्धाची कहाणी ऐकूया ग्रेट मास्टर शिफुजी शौर्य यांच्या शब्दात. गरकौन गांव कारगिल 2 मई सन 1999. सर्दियों में रज़ाइयों में लोग जब अंदर थे, वहाँ एक चरवाहा ताशी नाम गयाल जो अपनी बकरियों को चराने गया, उसकी एक याक खो गई थी. उसको ढूंढते ढूंढते 10:42 जब सूरज भी नहीं निकलता है पहाड़ियों पर, उस समय इस चरवाहे ने ताशी नाम गयाल इसने देखा कि सामने की पहाड़ियों पर कुछ उसको हलचल दिखी, क्योंकि इसने अपने बायनोकुलर से जब देखा तो दूरबीन में इसको कुछ हलचल दिखी और भागा भागा आया. और वहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े युद्ध की, बहुत बड़ी कहानी की, जिसे आप और हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं. ऑफिशियल डेट मानी गई 19 मई सन 1999 जब यह शुरुआत हुई, लेकिन मैं बताता हूं और मेरी कोशिश है, शुरुआत जहां से हुई वो था 2 मई सन 1999. टेम्परेचर 47.5 डिग्री सेल्सियस. जहां खून सूख जाता है, श्वास रुक जाती है, वहां पर भी सेना खड़ी हुई थी. उसने ये 6 बंदों की घुसपैठ देखी कहां? बटालिक सेक्टर के गरकौन गांव में रहता था और वहां से चलते चलते बंजू टॉप पर पहुंचा. और बंजू टॉप में जब इसने सामने की पहाड़ी पर देखा तो 6 लोगों की घुसपैठ हो रही थी. और उसके बाद दौड़ते दौड़ते आया, क्योंकि उसके लिए भी एक नई बात थी. और जो वहां के लोकलाइट्स होते हैं और जो हैं, एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगी कि वो सब हिंदुस्तानी हैं और उन्हें ये कश्मीर और जम्मू इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है. तो ये दौड़ते आया और वहां उसी 2 मई 1999 को इसने 2 सिपाहियों को इसकी खबर दी कि साहब सामने की पहाड़ी पर 6 लोग इसे दिखे थे. और वहां से शुरुआत हुई. 5 मई 1999 को 4 पेट्रोल पार्टीज को इंडियन आर्मी की ऊपर भेजा गया, सर्च पार्टी के जैसा. लेकिन एक हादसा हुआ. हमारे 5 सिपाहियों को बंधक बना लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनको टुकड़े में काट दिया गया. 6 मई रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के ऑफिस में खलबली मची, क्योंकि जैसे ही खबर पहुंची, पहली शहादत की हमारे सिपाहियों की, नॉर्थ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के ऑफिस में मची खलबली. जो सोचा ना था वो हुआ. 8 मई को जब ये खबर इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंची तो वहां मची हुई खलबली के कारण 9 मई सन 1999 की शाम को वहां से हैवी आर्टी शेलिंग की गई. पूरा का पूरा एम्यूनिशन डिपो हमारा उड़ाया गया और वहां पर ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर्स जो हमारे थे, वहां पर 127 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही दिन पाकिस्तानी आर्टी शेलिंग के कारण हुआ. 10 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई ऑप्स रूम में, जो कि आर्मी का ऑपरेशन रूम है. वहां पर एक स्पेशल ब्रीफिंग में पूरा बताया गया, क्योंकि 10 मई 1999 तक बहुत ज्यादा आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होने लगी थी और अब अलार्म बज चुका था और अब अलर्ट होने की बात जरूरी थी, वाजिब थी. 14 मई को जो जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी गई थी, सर्च टीम थी, पेट्रोल टीम थी, आके आराम कर रही थी. उस समय कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथ उनके कुछ लोगों को वहां से बंधक बना लिया गया, वहां से अगवा कर लिया गया. उसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था. पहले उनकी आंखें निकाली गई, उसके बाद उनका सर काटा गया, उसके बाद शरीर के हजारों छोटे टुकड़े किए गए और बोरे में भर के फेंक दिया गया. ये किसी भी युद्ध की नीति, किसी भी युद्ध के नियम के हिसाब से इनह्यूमन था, अमानवीय था. लेकिन उसके बाद ये समझ में आ गया कि ये चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत बड़ा एक युद्ध का ऐलान 14 मई के दिन लग रहा था कि अब ये जो बात है ये बढ़ेगी. 1 जून को आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत बढ़ा दी गई थी.
और उसके जवाब में फिर हमारी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी रुकी, पीछे हटा और फिर मूवमेंट रात को होना शुरू हो गई थी। मुद्दा बहुत क्लियर था। आर्टिक शेलिंग जो हो रही थी वो NH1 पर हो रही थी, क्योंकि टारगेट बहुत क्लियर था। NH1 को काट देंगे तो पूरा का पूरा आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन सब काटने का मेन मुद्दा यही था जो आगे डिस्क्राइब करने वाला हूं। बट 1 जून से लेकर 4 जून तक बहुत ज्यादा आर्टिक शेलिंग हुई थी और हमारा मूवमेंट लगभग ना के बराबर ही हो गया था। 5 जून जबकि घुसपैठिए बहुत आगे तक आ गए थे, उस दिन 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। जब इंडियन आर्मी ने उन घुसपैठियों को मारा, बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तब पता चला कि वो घुसपैठिए नहीं थे, क्योंकि अभी तक गाया जा रहा था, ये वाला राग अलापा जा रहा था। वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स थे और उनके डॉक्यूमेंट्स बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ शेयर किए, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ शेयर किए और मीडिया में भी ये बताया गया कि अभी तक जो बात हो रही थी अब ये बात ऑफिशियली, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर आ गई थी और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के बंदे थे, ना कि कुछ घुसपैठिए। फौज गुस्साई हुई बैठी थी और 6 जून को अपनी पूरी ताकत से 3 डायरेक्शन से अब हमला बोल दिया और ऊपर चढ़े और अब घुसकर मारने वाली बात आ गई थी। तो यहां से 6 जून से ट्रायंगुलर पूरे के पूरे हमले कर दिए गए, कि सामने से नहीं कर सकते थे, दुश्मन ऊंचाई पर था। तीनों तरह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी हमारी, लेकिन फिर भी फौज आगे बढ़ रही थी। 7 जुलाई बटालिक में है जुबार हाइट्स, जो कि हमने हासिल किया था एंड दैट वाज अ वेरी बिग डे। 11 जुलाई पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली अपना विड्रॉल जो था वो शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौजें पीछे हटना शुरू करी और जितने भी की पॉइंट्स थे बटालिक में, उस पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा पूरी तरह से वापस पा लिया। 14 जुलाई 1999 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा की एंड उसी दिन अपनी शर्तें भी पाकिस्तान से आगे होने वाली सभी बातचीतें जो भी करना थी उसकी शर्तें क्लियर कर दी कि अब अगर बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। 15 से 25 जुलाई तक बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए चारों तरफ, पूरी घाटियों में, पूरी पहाड़ियों पर, पूरे सेक्टर्स में। और उसके बाद हमारे जो सिपाही थे, शहादत जिनकी हुई थी, उनकी चिताएं जलाई गई। लेकिन बात उससे बड़ी यह है कि हमने दुश्मन के भी जो हमारे पास जो उनकी लाशें थी, क्योंकि उनके देश ने तो लेने से मना कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसके बाद भी अपने दुश्मनों की लाशों को भी इज्जत से दफनाया। यही है युद्ध का नियम। सिपाही किसी भी देश का हो, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है और हम उसकी इज्जत करते हैं। यही फौज के नियम, एथिक्स में आता है और बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमने उनके भी सिपाहियों को इज्जत से दफनाया, उन्हें इज्जत दी, क्योंकि उन्हें ये हक है, उन्हें हक है इज्जत से दफन होने का, ना कि उन्हें नकारा जाए या उन्हें यह बोला जाए कि शायद ही हमारे सिपाही नहीं है। तो इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर दैट डिग्निटी एंड स्टैंड्स फॉर दैट सोल्जरहुड। 26 जुलाई कंप्लीट एविक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, ये इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया और इसके बाद ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस और कारगिल युद्ध की घोषणा की गई और उसकी विजय की, सक्सेस की घोषणा की गई इंडियन आर्मी के द्वारा और फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस जज्बे की, उसकी कदर करना, हर हिंदुस्तानी के लिए और दुनिया के हर सिपाही की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्ज है और उसको निभाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आप सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि कोई आपके लिए बैठा है वहां पर, सर्दी में, गर्मी में, अपने लहू को सुर्ख करने के लिए, अपने लहू को सुखाते हुए आपके लिए लड़ रहा है दोस्त। उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, दुआएं करो और इज्जत करो। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका यह मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।